एक वॉकीपर था, क्या कोई ड्यूटी पर बाहर जा रहा था, लेकिन बिना हथियार प्रचंड इंसिडेंट में पिस्टल यूज किया गया है। भीड़ भाड़ में जाके अटैक करके भागना इजी होता है, इसलिए पाकिस्तान ने के और एक किलिंग करके, इनोसेंट किलिंग करके, चाहे सिक्योरिटी फोर्स का आदमी हो, पुलिस का हो, सिविलियन हो, चाहे और कोई भी हो, इनोसेंट आदमी किसी को बताता है कि इन्फॉर्मर है, जबकि इन्फॉर्मर नहीं होता है। अभी तक इस साल जनवरी से लेकर अभी तक 23 का ये एजेंडा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पिस्टल को यहाँ पर पंप किया जाए, हैंड ग्रेनेड को पंप किया जाए। द अप्रोच ऑफ लिव एंड लेट लिव, द अटेम्प्ट टू destabilize peace and sustain Pakistan's attempt to carry out infiltration on line of control. Necessary countermeasures on the line of control had been taken, which included enhancing surveillance and carry out some precautionary deployment. On the morning of 23rd September, that is today morning, early hours, at around 0600 hours, our troops deployed on line of control spotted 3 individuals crossing over to own side of line of control, followed by 2 more which were slightly behind. On being challenged, there was a firefight in which 3 terrorists have been neutralized, and the recoveries from them as follows: 5 AK series rifles, 7 pistols, 1 revolver, 5 AK series magazines, 24 UBGL grenades, 38 Chinese grenades, 7 Pakistani hand grenades, rupees 35,000 Indian currency, rupees 10,300 Pakistani currency, and some eatable. पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करने की फिराक पे है लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू। इसके चलते जो भी ज़रूरी और ज़रूरतमंद चीज़ें हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो हमने की हैं। जैसे कि हमने अपने सर्वेलेंस ग्रिड बढ़ाई है और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और मजबूत किया है। आज सुबह यानी कि 23 सितंबर की मॉर्निंग को तकरीबन 6 बजे के आसपास हमारे ट्रूप्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे और वहाँ पे एम्बुश लगाए हुए थे। 3 बंदे हमें पाकिस्तान की तरफ से उतरते हुए दिखाई दिए जो हथियार बंद थे, और उन्हीं के पीछे थोड़ी दूरी पर 2 टेररिस्ट और थे। इन्होंने जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, उसके बाद जो हमारी पार्टी जो वहाँ डिप्लॉयड थी, उन्होंने इनको चैलेंज किया। चैलेंज मिलने पर इन्होंने हमारे पार्टीज़ के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में तीनों के तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, और जो 2 टेररिस्ट पीछे थोड़ी दूरी पर थे वो वापस पाकिस्तान पीओके की तरफ भाग गए। इन टेररिस्ट से हमें कुछ रिकवरीज हुई हैं जो कि इस प्रकार है: AK सीरीज़ की राइफल्स 5 जो कि छोटे बैरल वाली है, AK-74, 7 चाइनीज़ पिस्टल्स, 1 रिवॉल्वर, AK की मैगजीन्स, 24 UBGL ग्रेनेड्स, 38 चाइनीज़ ग्रेनेड्स और 7 पाकिस्तानी ओरिजिन के ग्रेनेड्स। साथ ही साथ 35,000 रुपये इंडियन करेंसी, 10,300 रुपये पाकिस्तानी करेंसी, कुछ खाने पीने की चीज़ें और कुछ टोबैको लाइक सब्सटेंस हमें इनसे मिला है। शुक्रिया। क्या ये के लिए आए थे, इसके लिए हम पिकिंग नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनके पास जो सामान है उस हिसाब से लगता है कि ज़्यादातर ग्रेनेड है इनके पास में। जो कश्मीर में जो टेररिज्म चल रहा है उसको ये हथियारों की सप्लाई के लिए इसलिए ग्रेनेड फायर किए गए। हमें अभी नहीं लगता कि ये किसी टारगेट को अटैक करने आए थे, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ये एक कोशिश थी हथियार और गोला बारूद को सप्लाई करने की, ताकि कश्मीर में टेररिज्म को सपोर्ट किया जा सके। AK सीरीज़ की राइफल AK-74 है, इसकी बैरल छोटी है, इसे कंसील करना आसान रहता है। जैसे कोर कमांडर साहब ने बताया कि ज़्यादातर अभी जो किलिंग्स हो रही हैं वो पिस्टल से हो रही हैं, पिस्टल को छुपाना आसान रहता है। उसके अलावा AK सीरीज़ हथियार भी है, छोटे बैरल वाली AK, ताकि उसको आदमी कैरी कर। हथियारों का ये है कि सिविल आम पब्लिक को टेरराइज किया जा सके। ये छोटे बैरल के हथियार सेना से मुकाबले के लिए काम नहीं आते। ये जो निहत्थी पब्लिक है
उसको टेरराइज करने के लिए, उसको मारने के लिए ज़्यादा। ये अभी जो डॉक्यूमेंट मिले हैं इसकी शिनाख्त की जाएगी, तो अभी इट टू प्रीमेच्योर टू कमेंट ये किस आउटफिट के हैं। सर, अगर नॉर्थ कश्मीर की बात की कोशिश की और उसके बाद वो नाकामयाब बनाई गई। उसका काफ़ी सर्च अभियान चला जो कि अभी ख़त्म हो गया है। उसके बाद ये कोशिश थी, तो उनकी कोशिश रहेगी जहाँ भी उनको गैप मिलता है हमारे विजिलेंस में, उसके थ्रू इन्फिल्ट्रेशन किया जा सके। अभी तक हमारी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन की काफ़ी सक्सेसफुल है।